ये एयरफोर्स के जवानों को, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार देना, ये कौन सी शांति का पैगाम है? और हिंदुस्तानी फौज जो कर रही है वो क्या कर रही है? नहीं, हिंदुस्तानी फौज क्या कर रही है? भाई जी, आई एम सॉरी टू से, मैं पहले इसको जवाब चाहती हूँ। ऑफिसर्स को मार डालना, आतंकवाद को पनपाने के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये कौन सा शांति का पैगाम है? ये कौन सा शांति दूत है? 90,000 मेरे बहन और भाई मरे हैं, उनकी कुछ जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं है। अरे भाई, जिम्मेदार तुम हो, तुमने हथियार उठाया। एक सेकंड, वाहिद काशिफ, हमने हथियार नहीं उठाए, तुमने हथियार उठाया, तुम जिम्मेदार हो। काबिज फौज नहीं उठाए, नहीं, तुमने हथियार उठाया, वहां फौज नहीं था। और 1988-89 में कोई फौज नहीं थी वहां पर, तुमने हथियार उठाया और तुमने मजबूर किया फौज को आने में, और तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं और अभी भी आप झूठ बोल रहे हो। 1947 में आपको किसने हक दिया था मेरी सरजमीन पे कब्जे का? क्या एक्सेशन हुआ था? एक्सेशन हुआ था? मुल्क में रहते हैं आप, कहाँ रहते हो आप? एक्सेशन हुआ था, महाराजा ने एक्सेशन किया, साइन किया था। आप झूठ मत बोलो। आप हिंदुस्तान की जमीन पर बैठे हुए हैं, एक विवेक, आप हिंदुस्तान की जमीन पर ही बैठे हुए हैं वाहिद जी, आप हिंदुस्तान की जमीन पर ही बैठे हुए हैं, भूलिएगा नहीं। आप कश्मीरी एक्टिविस्ट है, ये कश्मीर हिंदुस्तानी जमीन है, बोलना नहीं चाहिए। आपने इंटरनेशनल फोरम पे हमसे प्लेबिसाइट का प्रॉमिस किया हुआ है। हाँ, पाकिस्तान को निकलना चाहिए था। प्लेबिसाइट वाज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान विड्रॉइंग। पाकिस्तान ने विड्रॉ नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को वैकेट करना चाहिए था ऑक्युपाइड टेरिटरी से, उसके बाद प्लेबिसाइट होना था। ये झूठ मत फैलाओ उधर, आप कश्मीरी झूठ मत फैलाओ। झूठ के लिए यहाँ टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप जाओ पाकिस्तान में बैठो। वाहिद जी, विवेक, बिल्कुल मीनाक्षी, मैं वाहिद जी को बोलता हूँ, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट आप हटा लो, आप उसमें पाकिस्तानी एक्टिविस्ट। और दूसरी बात, आप जो जुबान बोल रहे हो मेरे को, अरे काशिर साहब सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। वाहिद काशिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। वाहिद काशिर सुन लो, सुन लीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अब्दुल बासित यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, पूर्व पीएम पाकिस्तान के इमरान खान यही जबान कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आपकी जबान पाकिस्तान की जुबान कैसे नहीं हुई? बात कह रही है, आप उसको नहीं बोलते। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में दखल देना चाहिए, आप भी कह रहे हैं कि यासीन मलिक मासूम है, यासीन मलिक इनोसेंट है, निर्दोष है। नहीं, आप बड़े हैं, अदालत बड़ी है, आपको अदालत पर भरोसा नहीं है, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, पासपोर्ट आप हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान का यूज करेंगे। बड़ी खबर आ गई है, कोर्ट रूम में जज पहुंच गए हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में जज पहुंच गए हैं, किसी भी वक्त प्रोनाउंसमेंट होगा, फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट रूम में जज का पहुंचने का अर्थ यह है कि किसी भी वक्त फैसला सुनाया जाएगा। एनआईए जो मांग कर रहा है वो फांसी की सजा की मांग यानी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहा है, या फिर कम से कम उम्र कैद की सजा की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर है, बहुत ही लंबा ऑर्डर है, और इसमें क्या बातें कही जाती है, तो वो डिटेल ऑर्डर आने से पहले जो ऑपरेशनल पार्ट है वो ऑपरेशनल पार्ट पढ़कर सुनाया जाएगा। उसी ऑपरेशनल पार्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं जज मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चलिए, प्रवीण सिंह हैं स्पेशल जज एनआईए के, वो पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम में, और यासीन मलिक उनके ठीक सामने मौजूद हैं, उनको वो वहां पर खड़े हुए हैं उनके साथ साथ। और इस समय जो पूरा जो कोर्ट रूम है वो खचाखच भरा हुआ है, और खासतौर पे अब सभी की नजर इस बात पे है कि जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो ये इस फैसले में फांसी की सजा बरकरार रखने की बात की जाएगी, जैसे एनआईए ने दावा किया, या फिर उसके बाद उम्र कैद या फिर कोई और सजा। और इसीलिए जो हमारी सहयोगी इस समय गौनिका है वो अपडेट दे रही है, बता रही है कि इस समय ठीक सामने जहां यासीन मलिक खड़े हैं और तो उनके साथ जो बाकी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, साथ में सिक्योरिटी भी, इस बात का ध्यान रखा गया है। ऑर्डर साइन किया जा रहा है, गौनिका के द्वारा ये बताया गया कि इस समय कोर्ट रूम के अंदर ऑर्डर साइन किया जा रहा है, यानी अब से कुछ देर बाद किसी वक्त वो फैसला आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे देश में इस समय इसी पटियाला हाउस कोर्ट पर सभी की नजर है कि यासीन मलिक को क्या सजा जज प्रवीण सिंह सुनाते हैं। और इसीलिए एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं वो हमें इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि पुख्ता तौर पर एविडेंसेस के साथ उन्होंने इस पूरे केस को रखा है, और इसीलिए सेक्शन 125 बी और 121 के तहत उम्र कैद की बात कही गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।